राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगहन मास में हमें बृहस्पतिवार यदि व्रत नहीं करते हैं तो सिंपल तरीके से कैसे पूजा पाठ करें, और यदि व्रत करते हैं तो कैसे पूजा करें धन लक्ष्मी के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और सबसे पहले हमें, यदि अगहन का महीना चल रहा है और बृहस्पतिवार का दिन हो तो हमें लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी और नारायण दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। तो उस दिन हमें लक्ष्मी माता को और श्री हरि नारायण को पंचामृत स्नान जरूर करवाना चाहिए। और बृहस्पतिवार का दिन है तो सुबह सबसे पहले हमें अपना दहलीज पूजन कर लेना है और हल्दी का लेपन कर लेना है अपने मेन गेट पे, और एक स्वास्तिक बना के और वहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दें। ये अगहन महीने का बृहस्पतिवार जो व्रत करते हैं वो सुबह में 4 बजे ही पूजा पाठ अपना शुरू कर दें। तो जितना सुबह ये पूजा होती है उतना ही ज़्यादा लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और इसमें नए चावल का विशेष महत्व है। तो यदि मिल जाए तो नया चावल जो होता है उसको पीस के और लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं मेन दहलीज पे। और इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे सिंपल तरीके से उस दिन मैंने पूजा किया है विष्णु भगवान का, और यानी अपने लड्डू गोपाल का। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश लक्ष्मी को स्नान करा लेंगे और इसके बाद फिर अपने लड्डू गोपाल को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैं एक ही साथ सबको स्नान करा दी हूँ क्योंकि ऐसे 2 थाली में करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन लोग को मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया है, और लड्डू गोपाल को कभी भी गंगा जल से स्नान न कराएं, और लक्ष्मी गणेश को करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबको बस शुद्ध जल से ही स्नान करा दिया। इसके बाद पंचामृत से स्नान करा दिया, और इसके बाद उनको अच्छे से पोंछ लेंगे सॉफ्ट कपड़े में, और सबको बारी बारी से इत्र लगा देंगे, सबको वस्त्र धारण करा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पाटा पे एक कपड़ा बिछा के और उस पर थोड़ा सा चावल का आसन दे के गणेश लक्ष्मी जी को बैठा लेना है। और इसके बाद अपने लड्डू गोपाल श्री हरि नारायण, जो भी आपके घर में यदि फ़ोटो है तो फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं, यदि लड्डू गोपाल या शालिग्राम है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। बस भाव होना चाहिए कि हम भगवान का किस तरह से पूजा पाठ करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। पूजा पाठ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाम जाप। तो इस दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, या फिर हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और या तो फिर जो लोग राधा के भक्त हैं वो राधा राधा जप सकते हैं। तो मतलब अगहन का महीना ये कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम जाप करें और श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। तो इसमें जैसे कार्तिक का महत्व होता है तुलसी, आंवला और बेल वृक्ष सींचना, पीपल वृक्ष सींचना, सेम चीज़ अगहन महीने में भी होता है। तो हमें आंवले में कच्चा दूध चढ़ा के और भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। केले के वृक्ष में तो मतलब ऐसे भी सब लोग हर बृहस्पतिवार को मतलब जल देते हैं, पूजा करते हैं। तो अगहन का महीना चल रहा तब तो और भी विशेष है। उस दिन भी हमें केले के वृक्ष में मतलब जल देना है हल्दी डाल के, और दूध का भी थोड़ा सा मतलब सिंचन करना है। तुलसी मैया में भी थोड़ा सा दूध गिराएं और हल्दी का पानी गिराएं। मतलब हल्दी से ही अपने घर में सब सुबह पहले स्नान करने के बाद यदि पानी में मतलब एक लोटे में थोड़ा सा जल और हल्दी डाल के पूरे घर में छिड़काव करें। इससे कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है, निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। तो हमें इस तरह से अपने गुरुवार की शुरुआत करनी चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं उनका एक अलग ही नियम है, वो सारी विधि अलग है। यदि आप लोग को जानना होगा तो इसमें लाइक कमेंट करिएगा, ज़रूर बताएंगे। और मैं व्रत नहीं करती इसलिए मैंने ये वीडियो सिंपल तरीके से बनाया है। यदि आप लोग को पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करिए ज़रूर। और सबको मतलब सजाने के बाद फूल पत्ती जो भी आपके घर में है, फूल एक ही फूल मिले भगवान के सामने लेके जाइए और उसको प्रेम पूर्वक भगवान के पास चढ़ाइए। कि बहुत ज़्यादा मतलब माला है तभी भगवान खुश होंगे, फूल है तभी खुश होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान को आप सच्चे हृदय से बस पुकारिए, भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, मैंने इत्र को मतलब कॉटन में लगा के और माता लक्ष्मी को और गणेश भगवान को और भगवान श्री हरि नारायण को जरूर अर्पित करें। और इसके बाद दोस्तों घर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा हमें उसी नियम से करनी है जैसे हम लोग डेली करते हैं।
तो जो भी आपके घर में हो भोग प्रसादी वो चढ़ा सकते हैं, मीठा चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ में हो रही है, तो सबसे प्रिय भोग माता का मधु है, तो मधु का भोग लगाइए, बतासे का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए। जो आपके घर में संभव हो पाए, यदि खुद बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर से मंगा के माता रानी को भोग लगाइए। यदि घर में बना रहे हैं तो सबसे अच्छा है, और हो सके तो खीर का भोग ज़रूर लगाइए अगहन में, मतलब बृहस्पतिवार के दिन। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है और इसके बाद सबको भोग लगा दिया, सबको अक्षत चढ़ा दिया। यदि हो सके तो नए चावल का अक्षत बना के मतलब भगवान को चढ़ाएं। और उस अगहन महीने गुरुवार में आप मतलब विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत गीता, मतलब जो भी है वो सब भगवान श्री हरि नारायण का पढ़ सकते हैं। घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। और जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए, भगवान हर चीज़ से प्रसन्न होते हैं। बस भगवान को समय दीजिए। जैसे आप गृहस्थ में हैं, बहुत ज़्यादा काम है, तो उसके बाद भी हमको आधा घंटा 1 घंटा अपने जैसे सारे काम के लिए हम समय देते हैं, उस तरह हमें भगवान के लिए भी समय देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है, और आरती करने के बाद इसको 4 बार आचमनी कर लेंगे और भगवान को फिर आरती दे देंगे। आरती में मतलब 5-10 जो भी आपके पास समर्थ है आरती में ज़रूर निकालें, और उसको एक जगह रखते जाएं, किसी ब्राह्मण को दान दे दें, या फिर भगवान का कोई सामान खरीदने में उसको यूज कर लेंगे। तो अगहन गुरुवार में विशेष महत्व ये भी है कि हमें थोड़ा सा ही लेकिन हवन अपने घर में ज़रूर करना है, और माता लक्ष्मी की यदि प्राप्ति है तो हवन तो ज़रूरी है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे।